हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुबह स्पीक्स। तो आज के व्लॉग में हम बात करेंगे और खबरें शेयर करेंगे आपके साथ में आईपीएल से रिलेटेड, कल होने वाले चौथे टेस्ट मैच से रिलेटेड जो रांची में हो रहा है, और आपको बताएंगे कि कराची किंग्स के जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर अब डॉलर की बरसात हो रही है और इस पीएसएल में कितने कैचेस जो हैं वो छोड़े गए हैं और इस पीएसएल में फील्डिंग जो है वो किस तरह की रही है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक मिरेकलस खबर मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ, एंड दैट इज फ्रॉम आईपीएल। जी हाँ, ये खबर है आईपीएल से और इस खबर के हवाले से मैं आपको बताऊं कि ऋषभ पंत जो है उनकी एंट्री का जो है काफी हद तक चांस बन रहा है आईपीएल में। इस हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कराची किंग्स के प्लेयर्स जिन्होंने अभी ऑप्शनल जो है वो ट्रेनिंग भी की है। कराची किंग्स का लाहौर के एलसीसी जो ग्राउंड है वहां पर ऑप्शनल ट्रेनिंग थी और वहां पर मौजूद जो इरफान खान नियाजी हैं उन्होंने कहा है कि मैंने कैरन पोलार्ड और शोएब मलिक के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर जो है वो शान मसूद थे, मौजा रब्बानी, इरफान नियाजी, अनवर अली, जाहिद महमूद, ये सब लोग वहां पर मौजूद थे जो कि ऑप्शनल वहां पर ट्रेनिंग कर रहे थे। इसके अलावा कराची किंग्स के प्लेयर्स के ऊपर हो गई है डॉलर्स की बरसात। जी हाँ, टीम ऑनर जो है उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस पर पांच लोगों को, पांच प्लेयर्स को जो है वो $500 भी दी है। सो बेस्ट विशेस फॉर कराची किंग्स। और कराची किंग्स जिस तरीके से कम बैक किया है कराची किंग्स ने, दैट्स अमेजिंग, दैट्स कमेंडेबल। अच्छा जनाब, पेशावर जल्मी के खिलाफ अब फतह के बाद कराची के जो शेर हैं, पीएसएल की जो सबसे फेमस टीम है कराची किंग्स, वो अब मैदान का रुख करेगी, बल्कि कर लिया है उसने। और किंग्स का जो है जिस तरह से ट्रेनिंग सेशन चल रहा है और ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन चल रहा है उसमें नौजवान खिलाड़ियों ने शिरकत की है। टीम का मोराल जो है बहुत ज्यादा हाई है और वो लोग यही कहते हैं कि बस हमने जो है वो जीतना है और इसी तरीके से मैदान में उतरना है। अब कमिंग बैक टू दी ऋषभ पंत। अच्छा, आईपीएल में क्या चल रहा है? आईपीएल में ऋषभ पंत जो है वो इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो खेलते हुए नजर आएंगे, एंड दैट्स एब्सोल्युटली मिरेकलस न्यूज। और इससे पहले भी मैंने आपको ऋषभ पंत के हवाले से बताया था कि ऋषभ पंत जो है वो प्रोबेबली अब फिटनेस अपनी ओवरकम करेंगे और जो कुछ भी उनके साथ हुआ है दैट वाज वेरी ऑब्वियसली जो उनके साथ में जो एक्सीडेंट और सारा कुछ था, हम सबको पता ही है कि किस तरीके से फिर उन्होंने सर्वाइव किया। दिस इज बिग थिंग कि वो कम बैक करने लगे हैं और जो दिल्ली कैपिटल्स हैं यहाँ से डेफिनेटली वो कम बैक करेंगे और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो कप्तानी ही करेंगे, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स वाले जो हैं वो टॉप ऑर्डर सारे बैटर्स ही रखते हैं, जैसे कि डेविड वार्नर है, मार्क वुड है या मिचेल मार्श है। तो या तो वो चौथे या पांचवें नंबर पर आकर बैटिंग कर लेंगे या फिर मेरे ख्याल में वो कैप्टनसी ही करेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो इससे पहले जो कैप्टनसी है, जो इससे पहले उनके कैप्टन थे, उसके ऊपर काफी ज्यादा सवालात उठ रहे थे। तो मेरे ख्याल में ऋषभ पंत कुड बी कैप्टन ऑफ दिल्ली कैपिटल। सो लेट्स सी, बट न्यूज ये थी तो मुझे लगा कि आपके साथ में शेयर करनी चाहिए, तो मैंने ये न्यूज आपके साथ में शेयर की। अच्छा जनाब, अब रांची वाले चौथे टेस्ट मैच की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये जो रांची वाला चौथा टेस्ट मैच होने जा रहा है, इसमें इससे पहले ना काफी सारी चीजें ऑलरेडी, बहुत सारा मैच हो चुका है और दोनों जानिब से जो है वो बड़ी जुमलों का भी तबादला हुआ, बातें भी बड़ी हुई। और आते ही पहले इंग्लैंड ने जो है वो बेसबॉल वाले अटैक किया, फिर उसके बाद जो है वो काफी ज्यादा तज्जिए और तबसरे भी सामने आए, मतलब जुमलों का तबादला हुआ, जिसको कहते हैं ना थोड़ा सा सर्दी गर्मी चल रही थी और फिर वो जो नासिर हुसैन आए उन्होंने थोड़ा कूल डाउन किया, बयान दिए कि नहीं जी आपने उनसे सीखना है। तो ये सारी सिचुएशन अब यहाँ तक पहुंची है और रांची जो है वहाँ की पिच के बारे में अगर बात करें तो वो इतनी बाउंसी नहीं है। वहाँ पे कहते हैं कि काली मिट्टी टाइप की है और वहाँ पे बहुत ज्यादा बॉल जो है वो उछलता नहीं है, तो बड़ी स्लोअर स्लोअर पिच है। तो मेरे ख्याल में स्पिनर जो है वो ज्यादा वहाँ पे बेहतर ओवरकम करेंगे और स्पिनर में अगर माइट भी ये सिराज को रख सकते हैं, कुलदीप यादव को रख सकते हैं, इसके अलावा जो रविचंद्र हैं इनके, उनको रख सकते हैं, क्योंकि ये मुझे नाम बड़े मुश्किल लगते हैं तो सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस गलत करूं। इसके अलावा बॉलर्स में एक ऑप्शन आकाशदीप और मुकेश कुमार जो है उनका भी है, बट लेट्स सी कि क्या होता है। अब अगर इंग्लैंड के स्क्वाड की बात करें तो पता नहीं है वो जिमी एंडरसन खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अगर इंग्लैंड की टीम की हम बात करें तो इंग्लैंड की टीम में जो बैन स्ट्रोक है वो अच्छी बारी नहीं खेल पा रहे हैं, उनकी उनकी बारी इतनी अच्छी नहीं है और आई डोंट नो कि वो क्यों छठे नंबर पर आते हैं। वो पहले मतलब चौथे पांचवें नंबर पर, तो ऊपर के नंबर पर आकर खेल सकते हैं, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। जॉ रूट जो कि तकरीबन 11,500 के करीब रन बना चुके हैं और कहने में यही आता है, देखने में यही आता है कि भाई उनसे बेहतर बारी कौन खेलेगा, लेकिन उतनी एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस उनकी जानिब से नहीं आ रही है। अच्छा, जॉनी बेरिस्टो जो है वो मतलब एक एक बॉल थी जिसके ऊपर उन्होंने बड़ा मतलब उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर ही बड़ा सीरियस क्वेश्चन है कि जॉनी बेरिस्टो क्या कर रहे हैं, वो किधर, क्या उनकी परफॉर्मेंस जा रही है और इंग्लैंड की जो ओवरऑल टीम है वो क्यों नहीं डेवलप हो रही है। इतने बड़े नाम है
और क्यों ये फिर इस तरह से डेवलप नहीं हो पा रहे। इसके अलावा अब लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता। अच्छा, जो एक इंडियन प्लेयर हैं, बहुत अच्छे बड़े उनके प्लेयर हैं वीरेंद्र सहवाग, उन्होंने जो बैंडिकेट ने बात की थी कि जी हम तो ये 400-450 कर रहे हैं, या हमसे सीखा या किसी से सीखा, जो भी एक कन्फ्यूजन वाला एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उस पर वीरेंद्र सहवाग ने भी जवाब दिया है वहां से, और उन्होंने ये कहा है कि भाई इससे पहले, मतलब इससे पहले वाले ईयर्स में हम ये सारा कुछ कर चुके हैं। जिसके बाद फिर वो नासिर हुसैन भी इंक्लूड हुए, और फिर वो दीगर जो है वो माइकल वॉन का भी फिर बयान आया और एक मैच क्रिएट हुआ। और राइट नाउ अब कल इंडिया जो है वो फेस करेगी इंग्लैंड की टीम को, और इंग्लैंड की टीम जो है वो अब कल ये खेलने जा रहे हैं रांची में, और ये चौथा मैच है, और मुझे ऐसा लगता है कि कल डिसाइड हो जाएगा, वरना ये 2-2 से बराबर हो जाएंगे। और लेट्स सी कि अब क्या होने जा रहा है इस मैच में, और दोनों की जो बॉलिंग अटैक है, दोनों की जो बॉलिंग स्ट्रेटेजी है वो क्या रहेगी। इसके अलावा जो बैटर्स हैं इनके, वो ये किस तरीके से अब वाइस इनिंग्स खेलते हैं, क्योंकि अभी तक जो बॉडी लैंग्वेज लग रही है वो ये लग रही है कि स्टिल इंग्लैंड के जो बैट्समैन हैं वो अपनी किसी एक स्टैटिक जो है वो माइंडसेट में है, और अभी तक भी उनको ऐसे ही लग रहा है कि वो जिस स्ट्रेटेजी के साथ उतरेंगे वो उसको पूरा कर लेंगे। बट मेरे ख्याल में कल स्पिनर्स की गेम होगी, और हमें बहुत सारे जो हैं वो स्पिनर्स नजर आएंगे कल। और लेट्स सी के क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं वो ये कहते हैं कि या तो हम जीतेंगे या हम हारेंगे। इंग्लैंड के प्लेयर्स को माइकल वॉन ने भी ये बात की थी कि आप ये डिसरिस्पेक्ट वाली बात करते हैं, मतलब ड्रॉ को वो कहते हैं ड्रॉ हो गया तो व्हाट इज दिस, ड्रॉ इज नथिंग, या तो हम जीतेंगे या हारेंगे। ड्रॉ में भी बड़े फाइटिंग जो है वो मैचेस होते हैं, और ड्रॉ भी कुछ इस तरह से नहीं होते, बड़ी फाइट होती है। अगर ड्रॉ भी हो जाए तो बड़े अच्छे मैचेस भी देखने में आते हैं, मगर मेरे ख्याल में उनको अपना माइंड सेट भी जो है ना वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और जिस तरीके से अब अंपायर कॉल के बारे में भी बड़ी बातें हो रही थी कि अंपायर कॉल क्या है, तो डेफिनेटली एक हमने देखा था कि एक मैच था जो जैक करॉली जो है वो उस वक्त थे, और बॉल कराई थी उनको, तो कुलदीप यादव ने जो है वो उनको बॉल कराई थी, और उस वक्त यही लग रहा था कि लेग स्टंप हुआ है या पता नहीं हुआ या नहीं हुआ है, लेकिन वो डेफिनेटली वो स्टंप के ऊपर लगी थी, और वो जाके वो कंफर्म आउट था। मतलब वो जो आउट था उसके बाद लोगों ने इस तरह से बात करना शुरू की। बट एम्पायर जो कॉल होती है उसके बारे में मैं जरूर बात करना चाहूंगी कि एम्पायर कॉल जो है वो डेफिनेटली इम्पैक्ट के ऊपर होती है। वो एक इम्पैक्ट होता है, अगर 50% से ज्यादा उसका इम्पैक्ट है, और उसमें वहां पर 50% से कम है, तो जाहिर है फिर वो एम्पायर कॉल नहीं होती है, वो DRS होता है। पहले ये होता था कि UDRS ICC ने किया हुआ था, उसके बाद यू निकाल दिया उन्होंने कि भाई एम्पायर नहीं, बस जनरल DRS, तो फिर ये उन्होंने फिर DRS कर दिया। लेकिन पहले ये जो DRS था, ये जो सिस्टम था, ये UDRS ही था। लेकिन अब जो एम्पायर कॉल होती है उसका जो इम्पैक्ट होता है वो 50% से अबव होता है, कि अगर आपको 50% से ज्यादा कंफर्म नहीं हो रही कोई चीज तो डेफिनेटली फिर उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है, और वो पिच के ऊपर नहीं होता। जो एम्पायर कॉल होती है वो पिच पे नहीं होती है, क्योंकि पिच और ग्राउंड जो है ऑब्वियसली वो स्टैटिक है। बट इसका जो इम्पैक्ट है वो बॉल और बैट पर होता है, क्योंकि वो मूवमेंट करता है। तो ये जो कंफ्यूजन है वो ट्रेजेक्ट्री में भी दिखाते हैं, तो उसमें भी कुछ परसेंटेज होती है कि इतनी परसेंटेज है, अगर इससे बाहर है तो फिर एम्पायर जो है वो उसको एम्पायर कॉल होती है, या इतनी परसेंटेज नहीं है तो फिर वो कॉल नहीं होती है। और इसमें जो प्रोबेबली एक बहुत कॉमन सी चीज है जो कि हमने भी देखी है, और हम लोग भी सब समझने की ये कोशिश करते हैं, वो जो ट्रेजेक्ट्री सी बनी हुई होती है उसके अंदर, उसमें अगर एम्पायर कॉल जो है वो एम्पायर कॉल भी पड़ती है और उसकी DRS भी होता है, तो फिर मेरे ख्याल में इसका जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो जाना चाहिए ऑब्वियसली आपके बैट्समैन को। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है, वो जो उसका बेनिफिट ऑफ डाउट है ना, उसका आजकल एम्पायर के ऊपर जो है वो उनको फायदा होता है। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन देखने में ऐसे है कि होता कुछ ऐसे ही है। सो आज का व्लॉग से फिलहाल इतना ही। आज के व्लॉग के बारे में जो भी आपको फीडबैक देना हो वो जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, स्टे हैप्पी। अभी मेरे भी डिनर का टाइम हो गया और मेरे भी कोलीग्स खड़े होकर यहाँ पे डिनर कर रहे हैं, सो अपना ख्याल रखिए और फीडबैक देना ना भूलिए।